भाई टिकानी कहीं मिले ना मिले, कैंटीन में मिलता था। सीट्स तो नहीं बन गई यहाँ पे। हाँ, ये यहाँ पे मेरे को एक चीज याद है, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, कैंटीन। ये अभी मेरे को बता रहा है, ये लड़कियां छेड़ता था यहाँ और मैं यहाँ पे ब्रेड पकौड़े छेड़ता था, बर्गर कोल्ड ड्रिंक। और ये फिगर अपनी बता दे। ये कहीं मिले ना मिले, पूरे कैंटीन में मिलता था स्कूल में। अगर ये गायब है तो खा रहा होगा। पहले मैं खाऊंगा फिर मैं खेलूंगा। क्या 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 मेमोरीज है कैंटीन? मेरी ये मेमोरीज है, ऑब्वियसली खाने ही आते थे लड़के, तो हम छेड़ते नहीं थे। बात तक नहीं करते थे तब, बट अभी राइट नाउ आई एम द ओनली गर्ल। कैंटीन अभी भी है। 22 साल में हमारी कैंटीन नहीं कुछ बची। नहीं मेन्यू बदला नहीं बदला यहाँ पे ना 22 साल हो गया अभी। बर्गर अभी बदला है। दिल में अभी लॉकडाउन के लिए बंद है सर। आज से बड़ा हुआ है। आज साल भर हो रहे हैं। बिल्कुल सेम है कैंटीन जैसी पहले हुआ करती थी। ब्रेड पकौड़े और वो ब्रेड रोल, तरह बनते हैं ब्रेड रोल, सब बनते हैं। और वो लॉकडाउन में वो बस खाने वही है भाई, ब्रेड पकौड़े मीनू ब्रेड भर रोल। भर ही गए हैं, कम ही नहीं है। पहले तो मीनू भर ही गए हैं, 2-4 आइटम भर गए हैं। ये हम बात कर रहे हैं आपसे 22 साल पहले। हाँ, 22 साल पहले हम भी बता रहे हैं ना। हम लोग 25 साल पहले भी यहीं थे। अच्छा, आप जब हम बिल्डिंग में कैंटीन थी। अच्छा। ये तो बाद में बनी थी कैंटीन। पहले उस बिल्डिंग के सामने जब कुछ लोग आए वहाँ पे। पहले तो अंदर आ ही नहीं सकते थे, खिड़की से लेना पड़ता ये था। खिड़की से लेते थे और इनको ये यहाँ पे हम बाद में बनी थी। अभी भी खिड़की से ही लेना पड़ता है, वहाँ पे लगती है वहाँ पे। कैंटीन तो यही थी, पर इसका स्ट्रक्चर बदल गया है। ये यहाँ पे खिड़की होती थी, जो मेरा हमारे को कुछ लोगों को बच्चों को सिर्फ वहीं से मिलता था, बाकी सब स्ट्रगल करके इधर से आओ। जो टाइम आते थे उनको बैक साइड से मिल जाता था। के जमाने में होता था। पहली चीज़ क्या स्ट्राइक करी आप कैंटीन में? कैंटीन के बारे में पहली चीज़ मेरे को इस कैंटीन में एक स्ट्राइक किया कि यहाँ पे मेरा एक कुकरम है, जो मेरे ये जो दोस्त व्लॉग बना रहे हैं और जिनके साथ आप थे ना, उन्होंने मेरे को चढ़ाया था। एंड आई रिमेंबर दैट एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर उस दिन क्या हुआ था मेरे साथ में। यहाँ पे चढ़ाया गया किसी लड़की को छेड़ना है, एंड आप देख रहे होंगे कितना शरीफ सा आदमी, लड़की को छेड़ना वेड़ना मेरे को आता नहीं है भाई। ठीक है, आप प्रपोज बहुत मारे हो, इनको भी पता है किस किस को प्रपोज किए थे, पर छेड़ना नहीं आता था। तो यहाँ का इंसिडेंट था। मेरे को किस किस ने चढ़ाया, शायद विक्की था, आलोक था, तू था, 2-3 लोगों ने चढ़ाया। तू लड़की को छेड़ के दिखा दे यार। मैंने यार अच्छा देखता हूँ कैसे। सॉरी यार, इतनी डिटेल नहीं बताऊंगा, शी इज आल्सो देयर। ठीक है, नहीं बता सकते हो, मैं चल के बता सकती हूँ। but that was the first incident, absolutely that was the first thing that struck me. And obviously कैंटीन से हमारे ये डिगानी का याद आता था यार। ये हमें यहीं मिलता था, कोल्ड ड्रिंक और बर्गर इसका फेवरेट था। साला यहीं मिले कहीं ना मिले, ढूंढते फिरते। स्पोर्ट्स में वहाँ खेल रहे हो, यहाँ चल रहा होता था यार हमारा यार। दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक मी विद द कैंटीन। पहला वर्ड कोल्ड ड्रिंक याद आती है। उस टाइम कोल्ड ड्रिंक बड़ी फेवरेट होती थी। कैंटीन में बर्गर, ब्रेड पकौड़ा और कोल्ड ड्रिंक, ये 3 चीज़ें फेवरेट होती थी। 6th के बाद लंच लाना बंद कर दिया था, उससे पहले लंच लाते थे। माँ पैक करके देती थी, जो सारे फ्रेंड्स खाते थे। 6th के बाद लंच लाना बंद और कैंटीन में खाना शुरू। स्कूल आया हूँ आज 22 साल बाद, मतलब 22 ईयर्स, ऑलमोस्ट एजेस। लेकिन आने के बाद सारी मेमोरीज वापस रिक्रिएट हो रही हैं। किस किस टीचर ने मारा था। 4 टीचर हैं यहाँ पे जो पुराने हैं, अभी 22 साल पुराने। 2 स्पोर्ट्स के, एक हमारी रिसेप्शन। सो एक ही काम करने आते थे यहाँ पे, सिर्फ ब्रेड पकौड़े या आई थिंक कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने। मंजू, मी एंड प्रीति एंड पूनम, हम चारों का गैंग था। एंड सब बस बोलते थे ठीक है ये निकल गई है अपना। रेस्ट तो मस्ती होती थी, दैट्स ऑल। कैंटीन यही है वो जगह जहाँ बस बंदा भागे भागे बिना बहाने इधर ही पहुँच जाए। कैंटीन लंच टाइम पे तो मैंने आना ही आना है। बीच में 10 मिनट और लेके बीच क्लासेस के बीच में आके मैं यहाँ के फिर खा के चला ही जाता था। कैंटीन पहले खाना खाओ, यहाँ पे 10 मिनट अपनी लिम्का, ब्रेड पकौड़े, ब्रेड रोल, और यहाँ से सीधा चले जाओ खेलने। सीधा बास्केटबॉल के साथ हैंड क्रिकेट खेलने चले जाता था मैं। यहाँ आने के तो बहुत रीज़न होते थे। ग्लैमर इधर आता था सारा। जिन जिन पे मेरा क्रश था वो सब कैंटीन आती थी, तो मेरा तो रिश्ता। तो कैंटीन आना तो बहुत ही ज़रूरी है। ये है फेवरेट प्लेस। पर अब कैंटीन बदल गई है, पहले ये नहीं होता था, बैठने की जगह नहीं थी। और जहाँ ये बने हुए हैं
यहाँ पे झूले होते थे, वो छोटे से होता है, गोल 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 बैठ के 4 बंदे पैर मार के घुमाओ उसको, तो ये होता था। पर अब कैंटीन पूरी बदल गई है। पहले ये क्लासेस है, यहाँ पे कैंटीन होती थी और फिर यहाँ पे शिफ्ट हुई है और अब यहाँ से खाते थे। और मैं बताता हूँ कि हम कहाँ खड़े हुए, एग्जैक्टली ये जगह होती नहीं थी क्योंकि यहाँ झूले होते थे। एरिया है ना, यहाँ वो 2 झूले होते थे इधर जहाँ मैं खड़ा हूँ, और उस पर आराम से बैठ के जिसकी किस्मत में है वही झूलेगा। बाकी पूरा जितना भी स्कूल आया है कैंटीन, वो खड़े होके देखेगा कौन झूल रहा है। और ये जो विंडो बनी हुई है बाहर, यहाँ खड़े होके हम ऑर्डर करके ले लेते थे। और अच्छी चीज़ ये थी कि हम पैसे भी नहीं देते थे क्योंकि वो हमें छुट्टी टाइम देने होते थे। तो खाओ पियो, तो दिस इज़ कैंटीन। मज़ा आ गया यार, 20 साल बाद मन कर रहा है यहीं से अभी ले लो। मेरा तो मुझे कह रहा था कल मैं आऊँगा नहीं, कौन उठेगा 9 बजे सही सुबह? था। हाँ हाँ सुमित, मोटा वाला। सर इस टाइम आप बिल्कुल स्कूल के बीच में हो, सारी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, ग्राउंड आपको दिख रहा है। Absolutely. क्या क्या याद आ रहा है सर आपको? ये मेरे को सबसे पहले याद आ रहा है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये एम्फी थिएटर अभी बना है। उस टाइम पे इट यूज्ड टू बी फुटबॉल का, यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेशंस हुआ करते थे। और यहीं पे हम सुबह प्रैक्टिस करने के बाद इसी एरिया में, पूरा जहाँ पे एम्फी थिएटर आपको दिख रहा होगा, इसी एरिया में प्रैक्टिस करने के बाद हम वहाँ पीछे जाके असेंबली हो रही थी, तो हम नंगे होके वहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर रहे होते, शर्म होके। मैं बड़ा मोटा हुआ करता था उस टाइम पे, आई गेस आप लोगों को पता होगा, दीज गाइज स्टिल कॉल मी मोटा। शायद सबसे पतला आज की डेट में मैं ही हूँ। मेरे को बड़ी शर्म आती थी वहाँ जाके चेंज करने में, पर करना पड़ता था वहाँ पीछे जाके चेंज। दैट इज द फर्स्ट मेमोरी दैट स्ट्राइक्स मी ऑफ दिस प्लेस। आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है? फेवरेट मेमोरी यहाँ की दौलत राम, अगर मैं बास्केटबॉल कोर्ट की बात करूँ तो दौलत राम टूर्नामेंट, जब हम यहाँ चिल्लाते थे बैठ के साथ में, जीतेगा भाई जीतेगा, ग्रीन फील्ड जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ग्रीन फील्ड जीतेगा। सबसे पहले बास्केटबॉल कोर्ट स्ट्राइक करता है, जहाँ पे हम लंच पीरियड में या तो हैंड ग्रेनेड खेलते थे या पत्थर से फुटबॉल खेलते थे। बास्केटबॉल कभी नहीं खेला हमने यहाँ पे। उसके बाद स्ट्राइक करता है वो असेंबली का हमारा स्टेज, जिसमें 6 दिन अगर हमारी असेंबली होती थी तो एटलीस्ट एक बार ही बंक मारने का मन जरूर करता था कि असेंबली में ना जाना पड़े और जाके मेडिकल रूम बैठ जाओ या क्लास में बैठे रहो, और बीच में जो मॉनिटर घूमने आता था उसे किसी तरह चक मारो। फिर स्ट्राइक करती है ये बसेस, मतलब छुट्टी होती है हमारी, लाइनें लगनी शुरू होती थी यहाँ पे, एक एक करके रूट नंबर आता था। रूट नंबर 11 जो मेरा होता था, अभी पता लगा है, तो हमें पीछे तक भी जाना पड़ता था कई बारी, और उस लाइन को तोड़ के मोड़ के पहले अपनी सीट ले ले जो बस। उसके बाद ये हमारा फुटबॉल ग्राउंड होता था, जहाँ पे हम क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, कैचम कैच भी खेलते थे। और कैच तो खैर अच्छी पकड़ता था, एक एक हाथ से कैच पकड़ी हुई है यहाँ पे। अबे जा। सबसे पहले तो भाई हमारे यहाँ पर असेंबली याद आती है, जो सुबह सुबह पहले स्कूल में आते ही सबसे पहले हम असेंबली में आया करते थे। ठीक है, उसके बाद बंक, जो हम क्लास में बंक मार के यहाँ पर फुटबॉल खेला करते थे, किसी की टीम में भी घुस जाते थे। और यहाँ पर एक जो हुआ करता था, ये रॉकेट सा हुआ करता था, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, जिसपे हम इस ऊपर चढ़ के एकदम दिखता था कि बाहर कि साथ में पीवीआर था, पीवीआर नहीं अनुपम है, जहाँ हम कब बाहर जैसे स्कूल बस से निकल के हम फिर मतलब हम बंक मारते थे। ये हमारा जो ग्राउंड था जहाँ आज बसेस खड़ी हैं, यहाँ हम फुटबॉल खेला करते थे। आपको याद है आपने तो फुटबॉल में कई लोग तोड़े? हाँ, एक मेरा फ्रेंड हुआ करता था आलोक, उससे मेरा बचपन से ही फ्रॉम फर्स्ट क्लास टिल 12th क्लास 36 का आंकड़ा रहता था। या हारने पे तो मैं उसे जरूर मारता था। आप फुटबॉल टीम में भी थे, आपने बहुत लोगों को तोड़ा है, याद है आपको कुछ? भाई अपना तो यार जो कोच ने ही सिखा रखा था, बोल नहीं जानी चाहिए, चाहे टांग जरूर चली जाए वैसा। बाकी अपना यहाँ पर यह है कि ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट में, हालांकि बास्केटबॉल कोर्ट नहीं खेलना है, मैं बास्केटबॉल कोर्ट में हमने बास्केटबॉल कभी नहीं खेला। हम खेलते थे
जो फुटबॉल वो भी पत्थर से, तो वो सबसे अच्छा रहा था। ये एरिया आई थिंक पहले भी बोल ही चुके हैं सब, ये नहीं था जब हम थे। सो यहाँ पे मुझे ये याद है कि जब हमारी फेयरवेल हुई थी तो स्टेज यहीं पे सेटअप हुआ था और यहाँ पे बास्केटबॉल खेलते थे। आई वॉज नॉट अ वेरी गुड प्लेयर बट येस आई रिमेंबर आई यूज टू प्ले। और मैं बहुत छोटी सी होती थी तो ज़्यादा मुझसे कुछ होता भी नहीं था। आई यूज टू बी वेरी शॉर्ट हाइट एंड असेंबली में आती थी तो ज़्यादा तो हो नहीं पाता था मुझसे, या तो मैं बहाना मार देती थी या मैं एक्चुअली चक्कर खा के गिर जाती थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल रूम में रहती थी। यही याद है फ़िलहाल तो। और ज़्यादा मस्ती करती नहीं थी मैं क्योंकि उस टाइम पे बहुत सीरियस थी, बट वो अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। सो दैट्स ऑल मेमोरीज आई हैव ऑफ दिस प्लेस। इमोशनल फील आ रही है। 20 साल बाद स्कूल को देखना, सब कुछ बदल गया है। दी स्टेयर्स वर नॉट देयर, ये नहीं था ये चलने वाला। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? हाँ, बहुत कुछ एक्चुअली। दौलत राम कोर्ट इज़ द सेम, बिल्डिंग इज़ द सेम, रेस्ट एवरीथिंग इज़ चेंज इन टर्म्स ऑफ एशिया। या feeling very emotional to be coming to the school after 20 years, exactly 20, 2001 में पास आउट किया था, 2021 में देख रही हूँ वापस। very emotional feeling, but yeah, good, nice to be here. What is your favorite memory here? My favorite memory is the canteen and the basketball court, and behind that there is a tree and a bench, I think. Yeah, that's my memory. जैसे यहाँ पे गोल होता था, so I was the goalkeeper of school from 9th till 12th. ठीक है, then I became captain and विशाल डिगानी was my deputy. और फुटबॉल के मैचेस याद हैं मेरे को सारे, जितने भी हम खेले हैं, हारे हैं, जीते हैं। बेस्ट मेमोरीज वही थी। और पढ़ाई के बारे में ज़्यादा मैं कुछ याद नहीं रखता। लेकिन फ़ुटबॉल का हर एक मैच याद है, प्रैक्टिस याद है, सुबह उठ के आना, यहाँ पे प्रैक्टिस करना टीम के साथ, फिर वहाँ प्राइमरी विंग में जाके वॉशरूम में चेंज करना, फिर क्लास अटेंड करना, फिर कभी कभी क्रिकेट की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता था मैं। उसके बाद फिर घर जाना, फिर वही सब है। और बेसिकली और ज़्यादा कुछ याद नहीं है मेरे को स्कूल के बारे में। स्कूल की मेमोरीज में ना, स्कूल की बिल्डिंग की कम है, स्कूल की बिल्डिंग के बाहर की ज़्यादा है। क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग में मैं बस बिल्कुल डल ही था। ये एरिया मेरा होता था बस। मेरे स्कूल अच्छा ही इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ मेरे को सिर्फ खेलने को मिलता था भाई। मैं खेलता था फुटबॉल की टीम में, क्रिकेट की टीम में, बास्केटबॉल, जैसे सब मेरे दोस्तों ने बता दिया, हम यहाँ पे खेलते थे पत्थर से, अंदर ये उधर। कई बार तो मैं गिरा भी हूँ। वो जो तारे दिखते हैं ना, गिरने के बाद माथा फटे, तो वो तारे वो पहली बार मुझे बास्केटबॉल कोर्ट में दिखे। या हैंड क्रिकेट खेलते थे, वो बिल्डिंग पे अगर लगी तो 6, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 खेल पाता था क्योंकि 2-3 में छक्के मारे और फिर एक वन हैंड पे मैं हो गया आउट। ये स्कूल हमारी प्रैक्टिस होती थी, यहाँ सवेरे हम 6 बजे पहुँच जाते थे। और फुटबॉल की प्रैक्टिस यहीं हो रही है हमारी, क्रिकेट की हमारी स्कूल के बाद होती थी। यही मज़ेदार है। यहाँ इतनी बार गिरा हूँ, बस खेलने को मिल जाए, बस। सबसे बुरा सिर्फ यही लगता था कि जब वो टाइम ख़त्म होता था ना, जब वो घंटी बजती थी ना कि ये ख़त्म हो गया, और आप कहीं ना कहीं उस फीलिंग पे अटके हो जहाँ आपको घंटों खेलना है और आप नहीं खेल पाते। तो मैं अभी भी वो फील करता हूँ, यार खेलते जाओ ना, कम से कम 2 घंटे तो खेल ही लो। पर वो आधे घंटे का पीरियड होता था, तो आधे मन से आगे अंदर जाओ, पसीनों में जाओ, फिर क्लास में बैठो। वो क्लास में बैठने की फीलिंग ही थाली बेकार होती। तो मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो दिस इज़ आई फील लाइक आई एम द किंग ऑफ दिस ग्राउंड। एंड यार बता 20-22 साल बाद हम सारे इधर आए हैं। 20 years exactly 2000 आप बिल्कुल नहीं बदले हो। और आपके साथ हमने खेला है। जब भी हम यहाँ उतरे हैं, हमने बोला बैट बॉल दो, आपने सबसे पहले बैट बॉल दिया है और बैट सबसे पहले पकड़ लिया है। ऐसा होता था स्पोर्ट्स, वो होता था पीरियड कई सेक्शंस का और कई क्लासेस का साथ, लेकिन प्रेफरेंस हमें मिलती थी। बैट बॉल और पिच हमें मिलती थी सर के थ्रू। ये बात तो सही है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे, पूरे पीरियड में बैट ही हाथ में पकड़ के रखते थे वो।
और जब तक पीरियड नहीं होता था बैटिंग वही करते थे, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो बॉलिंग और बॉलिंग में लगे रहते थे। वो है नितिन एंड ब्रदर्स। That was me.